These days, most of us, moms and wives, और इन दिनों में हम में से बहुत तेरे जन माएँ और पत्नियाँ we are back on the busy life again. हम फिर से एक बार दोबारा व्यस्त जीवन में लौट आए हैं The children have started school and jobs, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है और नौकरी भी शुरू हो गई है and the husbands are busy with the jobs, और जो पति लोग हैं वो फिर से नौकरी के साथ व्यस्त हो गए हैं and we are back on the fast track of the treadmill, और हम फिर से दोबारा एक जो तेज़ी से होने वाले कोलाहल में लौट आए हैं going on and on. जो चलता रहता है So I thought in these days, and also the fear of the pandemic is also getting less and less. So और मैं इन दिनों में इस प्रकार से सोच रही थी कि जैसे जो ये महामारी थी इसका भय और ज़्यादा कम कम होते जा रहा हो गया है everybody is going to work. और इसलिए सारे लोग काम पर लौट गए हैं और नौकरी शुरू हो गई है So I thought during these days, there's something I want to remind myself, और इन दिनों में कुछ तो है जो मुझे खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है and that is to be uh, diligent about reading God's word. और वो यह है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और ज़्यादा मेहनती होना We hear that often in our meetings. और वो हम लगातार अपने सभाओं में सुनते हैं Brothers remind us how it's so important to read God's word. और जो भाई लोग हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना And in this connection, I want to just share 3 verses which we all know. और इसके आधार पर मुझे 3 वचन आपसे बांटने हैं 3 जो आयतें हैं उनको बांटना है जो आप सभी जानते हैं Matthew 4, verse 4, और मत्ती उसका 4 अध्याय का 4 वचन where Jesus said, जहाँ पर यीशु ने इस प्रकार कहा Man shall not live by bread alone, और मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा but by every word that comes out of the mouth of God. और प्रत्येक जो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा Now, when Jesus said that, और हम अगर इस बारे में सोचते हैं कि यीशु ने इसको कब कहा he said that to Satan. और उसने यह शैतान को कहा Satan had come with a big temptation to him. और शैतान बहुत ही बड़ा प्रलोभन लेकर यीशु के पास आया था We know about that. और हम उसके बारे में जानते हैं And just earlier, God had testified and said about Jesus that this is my beloved son. लेकिन इसके थोड़े से पहले अगर हम देखते हैं परमेश्वर ने खुद यीशु के विषय में गवाही देकर कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ In whom I am well pleased. And Satan comes with this temptation. Oh, you're the son of God, eh? और शैतान जो है वो इस तरह का प्रलोभन लेकर आता है यीशु के सामने कि हाँ तू परमेश्वर का पुत्र है Then you're hungry. फिर तू भूखा होगा Why can't you make bread from these stones? फिर तू क्यों नहीं इस पत्थर को रोटी बनाता है But it's so wonderful that Jesus didn't reply, oh, didn't you hear what my father said? लेकिन हम ये बहुत ही अद्भुत है हम देखते हैं यीशु ने इस प्रकार शैतान को उत्तर नहीं दिया कि क्या तुमने सुना नहीं मेरे पिता ने मेरे विषय में क्या कहा है ऐसा यीशु ने नहीं कहा Nothing like that. He said, man shall not live. लेकिन यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा He included himself and became part of us. और उसने इतना हद तक हमारे तुलना में अपने आप को कर दिया और हमारे साथ मिल गया Human race. Instead, और जो मनुष्य का जीवन है must implying that he didn't come और ये इसमें हमको इसे जोड़कर देखना है वो इसलिए नहीं आया as God. He put aside his deity. और वो परमेश्वर होकर वो जो उसके पास अधिकार था उसको अधिकार को उसने दूर रखते हुए वो उसने आगे बढ़ा And came as a man और वो मनुष्य बन गया to tell us all ताकि वो हमको सब बता सके we should not live by bread alone, और हमें ये कहने के लिए कि हम केवल रोटी से ही नहीं जिएंगे but by every word that comes out of the mouth of God. लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेंगे
Just like that, in all our times of trials and temptations which we face, और उसी तरह जब हम बहुत सारे परीक्षाओं को, प्रलोभनों को, समस्याओं को जब हम जिसका सामना करते हैं, the Lord will give us a word. और उस समय परमेश्वर हमें वचन देगा, Give us a word from His mouth. उसके मुंह से निकलने वाला वचन वो हमें देगा. That is from the Word of God, और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, from the Bible, और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, which will nourish us जो हमें बढ़ाएगा and encourage us और हमें प्रोत्साहन देगा, and can be a blessing to others. और ये दूसरों के लिए बहुत ही आशीष का कारण बन पाएगा. And then another verse which I want us to remind us is in और एक और वचन है जो मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, 2 Timothy chapter 3 verse 16. और दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन. It says, all scripture is breathed out by God. And और वहाँ लिखा है कि हर पवित्र शास्त्र का वचन जो है वो परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, profitable for teaching, और उपदेश और समझाने, for reproof, और सुधारने, for correction, और समझाने, and training in righteousness, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, that the man of God or the woman of God may be complete, equipped for every good work. और 17 वचन में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए. That's I need not explain it, but it's all given by God for us. और ये सब जो चीजें हैं ये केवल परमेश्वर ने हमारे लिए, सब कुछ ये हमारे लिए दिया है, To teach us, to correct us, हमें सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, to train us, हमें शिक्षा देने के लिए. and like that, by doing that, we'll be complete and equipped और इसके द्वारा हम पूर्ण हो जाएंगे और तत्पर हो जाएंगे for every good work. सारे भले कामों के लिए. We need God's word. हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है. Then the familiar verses which we from our childhood we've learned, और ऐसे ही कुछ जाने माने वचन जो बचपन से हम सीखते आए हैं, Psalm 119 verse, और जो भजन संहिता है उसका 119वां अध्याय, verse 105. भजन संहिता उसका 119वां अध्याय. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. और 105वां वचन, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. In every day we need that light and that lamp. और प्रतिदिन हमें वो ज्योति और वो उजियाला चाहिए To guide us. जिसके द्वारा हमें वो अगुवाई मिल पाए. And Psalm 119 verse 130 और भजन संहिता 119 का 130 वचन इस प्रकार कहता है, 130 130वां वचन says, the unfolding of your word gives light. It तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं. imparts understanding to the simple. So just a few verses, Psalm 119 is full of verses about God's word. और भजन संहिता 119 वो पूरा ज्यादातर परमेश्वर के वचन के विषय में बताता है. So just to remind us how important it is for us these days. और मैं हमें याद दिलाने के लिए ये कहती हूँ कि ये कितना इन दिनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है To spend time कि हम समय बिता पाए with reading God's word and getting strength from God's word. और हम परमेश्वर का वचन पढ़े, उसके द्वारा सामर्थ पाए और उसमें हम और समय बिताए. Should not put that aside. और उसको हमें अलग से नहीं रखना है. Sometime during the day we should take the time to read God's word. और पूरे दिन में कुछ थोड़ा सा समय निकाल कर हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है And get help from God's word. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मदद लेनी है. In this connection, I am reminded about an incident. और इसके संबंधित मुझे एक घटना याद आती है. A few examples. मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ.
One of our sisters in Bangalore church is a teacher. और हमारे बैंगलोर के कलीसिया में हमारे एक बहन है, वो एक शिक्षक है, A school teacher. वो एक स्कूल में पढ़ाती है, शिक्षक है। And she teaches in a public school. We call it government school. और वो एक जो मतलब सरकार का स्कूल है, वहाँ पढ़ाती है। Where it's for the ordinary children. It's not a private school. और ये जो है वो प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये बहुत ही साधारण बच्चों के लिए स्कूल है। And you're not allowed to speak about Christianity or about Christ in those schools. और इन जो स्कूल में ऐसा मसीह के बारे में या मसीहत के बारे में कुछ भी ऐसा सिखाना या बताना वहाँ पर उसकी अनुमति नहीं है। And they can even be, we can even be put in prison that we are forcibly converting children and things like that. और अगर ऐसा होता है तो वो लोग ऐसे दोष लगाकर बंदी गृह में डाल सकते हैं कि जो धर्म परिवर्तन ऐसे बताकर वो कर सकते हैं। So one day a little boy came to this teacher and said, और एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटा बच्चा आकर इस शिक्षक जो थी उनसे ऐसा कहा, ma'am, which is the true God? उसने कहा कि मैडम सच्चा परमेश्वर कौन है? I don't know if it was a trick और मुझे नहीं पता कि ये कोई षड्यंत्र या चाल थी to catch her or get her into trouble or उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको मुसीबत में डालने के लिए। he just asked, which is the true God? Can you tell me, is it this God or that? And he, और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्या ये है वो क्या ये है वो है, ऐसे वो कह रहा था। name the gods of, और वो बहुत सारे परमेश्वर ऐसे नाम ले रहा था अलग अलग different religions और दूसरे धर्मों के इसके नाम ले रहा था in India. जो भारत में है। So she gave him a Bible, a New Testament. You know, we get the good Gideon's Bible free. तो वो शिक्षक ने उसको एक बाइबल दिया, नई वाचा का बाइबल उसको दिया। जैसे हमें जो गिदियोन का बाइबल है वो फ्री में, मतलब मुफ्त में मिलता है। She gave him that and she said, just read that. उसने उसको ये किताब दी, बाइबल दिया और कहा तुम ये पढ़ो and you'll find the answer. और तुमको उत्तर मिल जाएगा। So he took that New Testament home and he started reading. And और वो ये नई वाचा का जो पुस्तक है उसको घर ले गया और उसको पढ़ना आरंभ किया। the next day he came back and he said, what is this? I just read so and so's son was this and his son was this and his son. और दूसरे दिन वो बच्चा शिक्षक के पास आकर उनको कहता है कि ये क्या है इसमें, जिसमें लिखा है कि इसका बेटा ये था, उसका बेटा ये था, ये क्या है सब? What's that about God in that? इसमें परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? Then she said, just continue reading. That's just the introduction. और फिर उसने कहा कि ये तो शुरुआत है, तुम पढ़ना जारी रखो। You continue reading. तुम पढ़ना जारी रखो, ऐसे उस बच्चे को सलाह दिया शिक्षक ने। So he took the New Testament home and he started reading. और फिर वो फिर से वो नई वाचा का जो पुस्तक है बाइबल उसको घर ले जाकर फिर से पढ़ना आरंभ करता है। And a few days later he came back and he was so excited. और कुछ दिनों बाद वो फिर से लौट कर आया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। And he's so thrilled and he said, और वो बहुत ही आनंदित हुआ और उसने ये कहा, I found the answer. मुझे उत्तर मिल गया। I found the answer when I was reading. मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे उत्तर मिल गया। I read that an angel came and told Joseph. और मैंने पढ़ा कि जो स्वर्गदूत है वो आकर यूसुफ से कहता है, His name is Emmanuel. और उसका नाम जो है इम्मानुएल है। That means God with us. इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। That means God has come to be with us. इसका मतलब है परमेश्वर आया है हमारे साथ रहने के लिए। That's my answer. और ये मेरा उत्तर था, उसने कहा। Jesus is God with us. और यीशु जो है वो हमारे साथ है, उसने कहा। And he found the answer just from that one verse. और उसने केवल उस एक वचन से उस उत्तर को पाया। And she didn't have to tell. और उसको उस शिक्षक को उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। Anything to him. कुछ भी नहीं। And later he came to love the Lord. I don't know the rest of the story. और उसके बाद वो बाद में वो परमेश्वर को प्रेम करने लगा और आगे की कहानी मुझे पता नहीं है। And he was from another religion. क्योंकि वो अलग धर्म का था। Then
I also and see how wonderfully God uses His word, one single word. और देखो कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है, केवल एक अद्भुत वचन To speak to his longing and a thirsty heart. और जो एक भूखा और प्यासा हृदय, एक वचन से भी वो परमेश्वर उस हृदय से बात करता है. And another instant which come to my mind is और एक और उदाहरण मेरे मन में आता है. I heard a message और मैंने एक संदेश सुना था where some seeker from another religion was seeking for God, and और एक व्यक्ति था, वो दूसरे धर्म का था, वो परमेश्वर की खोज में था. he started reading the Bible. वो बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा. And he read from Genesis. और उसने उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ा. God spoke and परमेश्वर ने बात की. God spoke and परमेश्वर ने बात की. God spoke. परमेश्वर ने बात की. Second day, third day. पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन. And he found the answer. He said, उसको उत्तर मिल गया. वो उसने कहा, this is a God who speaks to me every day. और ये वो परमेश्वर है, वो प्रतिदिन मुझसे बात करता है. First day, second day, third day. पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन. He speaks to me. वो मुझसे बात करता है. No, not like the gods whom I used to worship before. और वो परमेश्वर है जिसकी मैं पहले आराधना करता था, who never spoke. जो कभी मुझसे बात नहीं करते थे. This is a God who speaks. ये वो परमेश्वर है जो बात करता है. And like that he came to find God. और इस प्रकार वो परमेश्वर को जानने लगा. See how wonderfully God uses one word from his scripture. So, और देखिए कितना अद्भुत रीति से एक वचन परमेश्वर अपने वचन से इस्तेमाल करता है. so powerful. और कितना वो सामर्थ्यशाली है God's word is. परमेश्वर का वचन. And a third example which comes to my mind is और एक तीसरा उदाहरण है जो मेरे मन में आता है. a man from, I heard a YouTube testimony मैंने एक YouTube में एक गवाही सुनी थी of a man from one of the Middle Eastern countries. और एक व्यक्ति था वो जो अरबी देश है उसमें से था. He opposed Christians and और उसने मसीहों का विरोध किया. opposed Jews. उसने यहूदी लोगों का विरोध किया. And he said the motto was to kill every Christian they came across and every Jew they और उसका इरादा ऐसे था, उसने कहा कि उसका वो जो भी यहूदी लोग हो, मसीह लोग हो, उनको मार डालने का इरादा था. came across, and if they did so, if you kill and finish them off, और जो उसके संपर्क में आते हैं और उसने उनको मार दिया और इस प्रकार से उसने किया, then you can get a place in heaven. उसी के बाद वो सोचता था कि उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी. And you have to earn your way, not go to hell, but go to heaven by finishing off all these people. और हमें इस मार्ग को जीतना है, हमारे दूसरों को जो मार डालकर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, नरक में जाने से बचने के लिए. And call them all infidels. और उनको निचले तरीके से बोलना, ऐसा उसने कहा. So he said that was his motto. And और उसने कहा ये उसका मकसद इरादा था. when 9/11 happened, they were all dancing on the streets because they और जब 19/11 ये जो हादसा हुआ था, तब वो लोग नाच रहे थे. thought so many of them are killed. उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. But he said the more I was thinking of this killing people, लेकिन वो सोच रहा था कि जो जितना वो सोच रहा था इन लोगों को मार डालने के विषय में और उनको मार डालने के विषय में, the hatred in my heart grew. और जो नफरत थी उसके दिल में और अधिक बढ़ गई. I became more and more angry and hateful. और वो और ज़्यादा वो गुस्सा होने लगा और ज़्यादा नफरत से भर गया. And confused. और वो बहुत ही ऐसे विचलित हो गया. And he didn't like his condition like that. और उसको अपनी ये अवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. Then he said, if Christians are so bad, let me read their book and see why are they so bad. और अगर उसने सोचा एक बार कि मसीह लोग इतने बुरे हैं, तो मैं एक बार उनकी किताब पढ़कर देखता हूँ कि क्यों वो इतने बुरे हैं. And if it's a Satan's religion, let me. He was curious. और वो ऐसे सोच रहा था कि मैं एक किताब को पढ़ता हूँ, ये तो शैतान का धर्म है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था उसको पढ़ने के लिए. But he was afraid. But लेकिन वो डरा हुआ था. somehow one day somebody gave him a Bible and he. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने उसको परमेश्वर का वचन दिया.
started reading. और उसने उस बाइबल को, परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ किया And he read, and then और उसने पढ़ा और फिर ऐसा हुआ God started working in his heart. He hid the Bible under his mattress so his family wouldn't see it. और फिर वो बहुत ही घबरा कर उसने वो बाइबल को, परमेश्वर के वचन को अपने तकिए के नीचे छुपाया ताकि कोई उसके घर वाले उसको देख ना ले। But every time he got an opportunity, he'd read the Bible. और लेकिन जब कभी उसको मौका मिलता था वो उस परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ता था। And then he read the words of Jesus. और उसने फिर यीशु के शब्दों को पढ़ा, Love your enemies. अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, Forgive those. Forgive and love. और उनको माफ करो और उनको माफ करके उनसे प्रेम करो। And he said, this is a different religion from what I have been taught. और उसने ऐसा कहा कि ये तो कोई अलग धर्म है, जो मुझे जो सिखाया गया था उससे बहुत ही अलग है। We've been taught to must hate them and finish them off. और मुझे तो ऐसा सिखाया गया था, मुझे तो उनसे नफरत करनी है, उनको, उनका नाश करना है, मार डालना है। And here this leader is saying, love them. और लेकिन यहाँ पर इनका जो अगवा वो कह रहा है कि उनको प्रेम करो, माफ करो। Forgive them. Even when he was being crucified, he said, forgive. और यहाँ तक कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु ने कहा उन्हें क्षमा करो। And he said, the more he read that, a peace came into his heart. उसने कहा कि जितना उसने ये सब पढ़ा उतना ज्यादा शांति उसके हृदय में आई। And he couldn't understand. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। When he thought of killing people, it was confusion and hatred. और जब वो लोगों को मार रहा था तब उसके लिए बहुत ही ये विचलित करने वाला और एक नफरत उसके दिल में बस गई थी। And when he read the words of Jesus, it लेकिन जब यीशु के शब्दों को उसने पढ़ा, was peace. उसके हृदय में शांति आई। And he said that he wanted that peace और उसने कहा कि वो शांति है उसको उसके दिल में चाहिए more and more. और अधिक और अधिक। And he started secretly reading the Bible. And और वो चुपचाप से बाइबल को पढ़ने लगा। we know what would have happened to a seeker like that. और हम जानते हैं कि ऐसे जो करता है उसके साथ क्या होता है। He came to know Jesus and और वो यीशु को जानने लगा। he met up with some Christian friends. और उस कोई मसीह दोस्तों को वो मिला। And he accepted the Lord and और उसने परमेश्वर को अपनाया took baptism. और उसने बपतिस्मा लिया। And of course his family was against him and हाँ, और निश्चित रूप से उसका परिवार उसके खिलाफ हो गया। those countries, if you become a Christian, the whole family can be killed. और ये ऐसे देश है, अरब के देश, जहाँ पर अगर तुम एक मसीह बन जाते हो तो पूरे परिवार को मार डालेंगे। So he had to flee. He escaped to another country. और वो उसको वहाँ से भागना पड़ा और वो बचकर दूसरे कोई देश में चला गया। And that's where he is living. और वहाँ पर वो कहीं रहता है। So I thought how God uses his word to और मैं सोच रही थी कि कैसे परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है speak to us. जो हमसे बातें करने के लिए। Some stray word, and I know और सब बहुत ही अद्भुत वचन, testimonies of so many. और मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी है। So many people who come to know the Lord from a tract. और जो बहुत सारे लोग, जो एक ट्रैक्ट होता है जो बांटते हैं, उसको पढ़कर लोग प्रभु में आए हैं। Or some word. या फिर कोई वचन, something with some they accidentally found. या कुछ ऐसा जो उनको हादसे में कुछ पाया उन्होंने on the road. जो रास्ते में पड़ा हुआ था, ऐसे कुछ। Or somewhere and they या came to know the Lord. या फिर कहीं पर उनको वो मिला और वो इस तरह से परमेश्वर को जानने लगे। So God's word is so powerful. और परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है। It's a valuable treasure we have in our hand. और ये बहुत ही एक मूल्यवान जो खजाना है जो हमारे हाथ में मौजूद है। And we should not take it lightly. और हमें इसको बिल्कुल भी एक साधारण तौर पर नहीं लेना है। We should take it and say, Lord. और हमें इसको गंभीरता से लेना और कहना है, प्रभु, maybe a time will come when I won't have a Bible. शायद ऐसा वक्त आ सकता है जब मेरे पास बाइबल ना हो। Maybe a time will come when I won't be able to read. शायद ऐसा हो सकता है कि समय आएगा कि मैं पढ़ नहीं सकूंगी। My eyesight will become dim. मेरी आंखें जो है वो नम हो जाएगी, मैं देख नहीं पाऊंगी। Or maybe my mind will become I'll become old and forgetful. और शायद मेरा दिमाग जो है वो बूढ़ा हो जाएगा और भूलने वाला हो जाएगा।
something and may happen to me and I won't be able to read your word. और अगर मुझे कुछ अचानक हो गया तो मैं कभी आपका वचन नहीं पढ़ पाऊंगी। Help me to take these days, value these days and read your word and meditate. परमेश्वर मुझे आप सहायता करके आपके वचन का मूल्य मैं जानूं इन दिनों में, और उसको पढूं और उसको गंभीरता से लूं And teach them और उसके ऊपर मनन करूं to my children, और वो अपने बच्चों को पढ़ाऊं, and so that I'll be equipped. जिसके द्वारा मेरी बढ़ोतरी हो। We don't know what the coming days are going to bring for us and for our children. और हम नहीं जानते आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए We have no fear about it हमें डर नहीं है, लेकिन because Jesus said, don't fear. यीशु ने कहा है कि तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। But this is the time when we have to take the opportunities to read God's word. लेकिन ये वो समय है, हमें ये अवसर को बहुत ही गंभीरता से लेकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, Study God's word. और उसको उस पर अध्ययन करना है। Teach our children, memorize God's word. और हमारे बच्चों को हमें वचन को याद करना सिखाना है। And when we read the Bible, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, there are so many promises. उसमें बहुत सारे वायदे, प्रतिज्ञाएं हैं, There are so many warnings. और बहुत सारी चेतावनियां हैं। Don't do like this. और ये ना करो। And so many consequences. If you do और बहुत सारे ऐसे उसके परिणाम भी लिखे हुए हैं। this will happen. और ऐसा भी लिखा है, अगर तुमने ये किया तो ये हो सकता है। We have to heed all that. और हमें ये सब का अनुसरण करना है। And some things are there for an example. और बहुत सारी चीजें हमारे उदाहरण के लिए है। If you read 1 Corinthians 10, और अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय को उसको देखेंगे, verse 11, it और उसके 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, says, all these things are written there for an example. और वहां पर लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। If you read, we think of the history of the children of Israel. Most और अगर हम इजराइलियों की संतानों का इतिहास अगर देखेंगे तो of the Old Testament is about the children of Israel, the क्योंकि जो पुराना नियम है वो इजराइलियों की संतानों के विषय में लिखा हुआ है, journeys and all. और उनका जो उनकी यात्राएं, सारा चीजें लिखा हुआ है। And if you read the history of the children of Israel, अगर हम इजराइलियों की संतानों का इतिहास पढ़ेंगे तो it's not just history, it's a lesson for us. और ये केवल एक इतिहास नहीं है, ये हमारे लिए एक सीख है। It's an example and we can learn from that. और ये हमारे लिए एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं। Like for instance, we know everything. और हम सारी बातें जानते हैं। What I'm going to say. जो मैं कहने वाली हूँ। Where their condition in Egypt. और उनकी जो अवस्था थी मिस्र में। Slavery and servitude. और वो कैसे गुलामों की तरह सेवा करने के लिए उनको नियुक्त किया था। Is like our condition when we are slaves of sin. और ये जैसे कि हमारी हालत है, हम पाप के गुलाम हैं। And then Jesus sets us free. और उसके बाद यीशु हमें उस पाप से आजाद करता है। And crossing the Red Sea is like water baptism. और जो लाल समुद्र को पार करके जाना, ये एक पानी का बपतिस्मा लेने के समान है। And going through the cloud is a picture of the baptism of the Holy Spirit. और जो बादल का खंबा था उसके द्वारा जाना, मतलब ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का एक चिन्ह है। And going the journey through the wilderness is our earthly life. और जो मरुभूमि का जो सफर था इजरायलियों का, उसमें से जाना, यानी कि हमारा जो संसार का, इस दुनिया का, जगत का जीवन है। When God supplies our every need. और जब परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, feeds us, clothes us, हमें खिलाता है, हमें जो पालन पोषण करके हमें कपड़े लत्ते जो भी लगता है वो सब देता है, takes us through, holding us by the hand, और हमारे हाथ को पकड़कर हमें चलाता है, leading us by the cloud, और हमें उस बादल के जो खंबा है उसके द्वारा हमें वो अगुवाई करके चलाता है, and by the fire protecting us and leading us. और उस जो आग का खंबा था उसके द्वारा वो हमें बचाता है, हमें संभाल कर रखता है। That's an example. और ये सारी चीजें हमारे लिए एक उदाहरण है। But when we read the different things that happen,
लेकिन अगर हम दूसरी अलग अलग चीजें जो हुई है उसको अगर पढ़ते हैं तो all the how easily they forgot God's और कितना आसानी से वो परमेश्वर को भूल गए ways, और उसके रास्तों को, and they started grumbling, और फिर वो कुड़कुड़ाने लगे, and they started worshipping और फिर वो आराधना करने लगे, golden calf, जो वो बाल का जो बछड़ा बनाया हुआ माफ कीजिए बछड़ा बनाया हुआ था सोने का, उसकी आराधना करने लगे। you know, all that. आप सब ये सब जानते हैं। And then when they reached the borders of the land, और जब वो उस जो देश में उन्हें प्रवेश करना था उसके जो कोने में जब वो पहुंच गए, नजदीक ही, God had a test for them. He said, परमेश्वर ने उनके लिए एक परीक्षा रखी। send 12 spies. We know that story. और ये परमेश्वर ने कहा कि आप 12 जो जासूस है उनको वहां पर भेजो, और हम इस कहानी को जानते हैं। And let them review the land. और उनको वो जो जगह थी उसको अच्छे से जमीन को परख कर आने दो, Scout out the land and come back. और उसको जासूसी करके वापस आओ। And out of the 12, 10 of them gave a bad report. और उस 12 लोगों में से 10 लोगों ने बहुत ही बुरी रिपोर्ट, जो बुरी उसके बारे में बताया। And they said, this is a good land, okay, but there are giants there. उन्होंने कहा कि वो अच्छी भूमि है, लेकिन वहां पर जो दानव है वो बहुत ही बड़े हैं। And the two of them, we know, Joshua and Caleb, they said, और उनमें से 2 लोग जो थे, जो यहोशू और कालेब, हम जानते हैं उनको। yeah, it's a beautiful land and there are giants. उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत ही सुंदर भूमि है, वहां पर दानव भी है, But they are nothing. लेकिन वो कुछ भी नहीं है। God can help us to overcome परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम उन पर जय पा सके, those giants. उन सारे दानवों पर। And they didn't believe. और उन्होंने उस बातों पर विश्वास नहीं किया। They chose the majority. और उन्होंने जो ज्यादा लोग क्या सोच रहे हैं, ज्यादा लोगों का क्या मानना है, इस बारे में उन्होंने उसका सुना। Even now, people are tempted to believe the majority. और आज भी हम देखते हैं ज्यादा लोग ज्यादा प्रतिशत लोग जिस पर भरोसा करते हैं, लोग उसके पीछे जाते हैं। Most people say. ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? What do most churches say? ज्यादातर कलीसियाएं क्या कहती है? We can't overcome. हम ज्यादातर कलीसियाएं कहती कि हम विजय नहीं पा सकते पाप पर। The lust in our flesh. जो हमारे शरीर में जो परीक्षाएं होती है, This message जो माफ कीजिए लालसाएं होती है शरीर में, of victory over sin, और जो ये संदेश है पाप के ऊपर विजय पाना, leads us to bondage. ये हमें एक बंधन में ले जाता है। Are you teaching sinless perfection? और क्या तुम बिना पाप का एक सिद्धता प्रचार सिखा रहे हैं? It's a cult. It's a wrong ये एक झूठा उपदेश है, doctrine. और ये गलत सिद्धांत है। Majority of the people don't want to believe और बहुत सारे ज्यादातर लोग इस बात को विश्वास करना नहीं चाहते हैं that it's possible to have an overcoming life. और वो सोचते हैं कि ये संभव नहीं है कि ये जो विजय प्राप्त करके जो जीने वाला जीवन पापों के ऊपर। And only 2 people said it is possible. सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि ये संभव है। Last Sunday, one of my sons was speaking. और पिछले रविवार को मेरे एक बेटों में से एक बेटा प्रचार कर रहा था। And he put out a picture. और उसने एक प्रतिमा को दिखाया बच्चों को on the screen. माफ कीजिए, जो स्क्रीन पर दिखाया। And that was such a vivid picture. और वो बहुत ही अजीब एक चित्र था। He brought out a picture of a monstrous looking. और वो जो उसने लाया था वो एक दानव जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति का उसने वहां पर प्रतिमा लगाई थी स्क्रीन पर। Preacher. और जो प्रचारक है, and it was on the screen with big eyes and sharp kind of teeth. और वो स्क्रीन के ऊपर दिखाया था जिसके दांत बहुत ही भयानक बड़े-बड़े दांत है, आंखें बहुत ही ऐसी लाल दिखने वाली है। And hideous looking. और बहुत ही ऐसा डरावना दिखने वाला था। For a little while, and he asked, what do you think this is?
तो उसने ऐसे पूछा कि आप बताओ कि ये क्या हो सकता है। So some of the children answered. और कुछ बच्चों ने उत्तर दिया। One said it's a dragon. और किसी ने कहा कि ये एक ड्रैगन है। One said it's a huge monster. और किसी ने कहा ये बहुत बड़ा एक राक्षस है। And somebody said it's Satan. और किसी ने कहा कि ये शैतान है। Then he said, okay, we won't keep looking at that picture. फिर उसने कहा कि बस अभी हम और ज़्यादा इस प्रतिमा को नहीं देखेंगे। And he turned off the screen. और उसने वो स्क्रीन को बंद कर दिया। When he said, you'll be surprised that this is a magnified or like a microscopic or zoom picture of an ant. और उसने कहा कि आप लोग बहुत ही हैरान हो जाओगे अगर मैं बताऊंगा कि ये कैसे किसका प्रतिमा है। तो उसने कहा कि ये माइक्रोस्कोप के द्वारा यूज़ करके इसको एक बड़ा बनाकर दिखाया है। ये एक क्या कहते हैं, चींटी है। Ant. एक साधारण चींटी। Such a small creature, an ant. और एक इतनी छोटी एक जो परमेश्वर की रचना है, एक चींटी। When you zoom it up, और जब उसको बड़ा करके आप देखते हो, it looks so hideous, and I और वो बहुत ही भयानक और डरावनी लगती है। thought that is really a lesson. और मैंने इसको देखा और मैंने इस प्रकार सोचा ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी सीख है। The trials that we face, जो परीक्षाएं हम जिसका सामना करते हैं, in God's eyes, when you zoom out, in God's eyes, they are like ants. और लेकिन परमेश्वर ने के नज़र में तो वो एक चींटी के समान है। हम तो उसको बड़ा करके देखते हैं। But when we look at it, they are like huge monsters. और हम जो उसको बड़ा करके देखते हैं तो हमारे लिए बड़ा राक्षस दानव के जैसा हमें दिखता है। And we think, how can we ever conquer these trials, these? और हम सोचते हैं कि ये इतने भयानक दानव के जो हमारी परीक्षा है उस पर कैसे हम विजय पा सकते हैं। Temptations. और ये जो प्रलोभन है, these things which come against us. और ये जो हमारे हमारा जो सामना करती है, इसको कैसे हम विजय पाए। These big pressures from our workplace. और जो हमारे ऊपर जो बहुत ही दबाव होता है हमारे कार्यस्थल पर या जो हम पर होता है, children, हमारे बच्चों के द्वारा, or whatever it is, how और जो भी हो सकता है, they look like huge monsters. और कुछ भी क्यों ना हो, ये बहुत हमें एक बड़े दानव के राक्षस के समान लगता है। But they are like ants. लेकिन वो तो असल में चींटियां है। That's what I was reminded of when. और यही मुझे याद आता है Joshua and Caleb came and said. और ये यहोशू और कालेब ने जिसको कहा, These are nothing. ये तो कुछ भी नहीं है। They are like bread for us. ये तो हमारे लिए एक केवल रोटी के समान है। Because Joshua and Caleb, they looked back and saw the wonderful things that God had done. लेकिन यहोशू और कालेब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कितने अद्भुत चमत्कारों को, बड़े-बड़े कामों को परमेश्वर ने किया for his children in अपने बच्चों के लिए the past. भूतकाल में, when there was no water, he miraculously provided water. और जब पानी नहीं था तो चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने पानी प्रदान किया। Every day he gave them bread to eat. और प्रतिदिन उन लोगों को परमेश्वर ने खाना दिया खाने के लिए। They didn't have to go and sow and reap. और उनको कहीं पर जाके बोना या काटना उसकी जरूरत नहीं थी। Collect grain. They just had. और उनको कोई ऐसा धान्य वगैरह ऐसा कुछ जमा करने की जरूरत नहीं थी। To go outside their tents, collect the food. और वो अपने जो तंबुओं में से बाहर जाकर केवल खाना उसको जमा करके ले जाते थे। And keep it for the whole day. और पूरे दिन के लिए उसको रखते थे। And they could have day after day their needs were met. और दिन प्रतिदिन उनकी जो जरूरतें थी वो पूरी परमेश्वर करता था। And even then they were grumbling. Oh, और तब भी वो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे। It doesn't taste like good. और वो कह रहे थे ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका स्वाद Didn't taste like the food in Egypt. जैसे हमने मिस्र में खाना खा रहे थे वैसा वो स्वादिष्ट खाना नहीं लग रहा है ये। You know why? आप जानते हैं क्यों? Even though they left Egypt. यहाँ तक उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया था, लेकिन Egypt hadn't left them. मिस्र ने उनको नहीं छोड़ा था। In their heart there was so much of Egypt. उनके हृदय में बहुत सारी चीजें मिस्र की भरी हुई थी। When God wanted them
to get rid of it, जब परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी उस चीजों से दूर होने के लिए, but Egypt was stuck in their heart, लेकिन जो मिस्र था वो उनके दिल में पूरा वहीं पर रुक गया था। like some vessels, which dirty vessels, जैसे कि गंदे पात्र है, we don't scrub and clean, जिसको हम अगर उसको अच्छे से साफ नहीं करते हैं, धोते नहीं है तो it stays there. Egypt was in their hearts like that. और वो वहां पर उसकी बदबू आती है, और ऐसे ही इजिप्ट जो मिस्र जो है वो उनके हृदय में था। That's why they couldn't get rid of it. इसलिए वो उससे दूर नहीं हो पा रहे थे। But we know all those things which happened. और लेकिन हम ये सारी बातों को जानते हैं जो हुआ। And finally, और आखिरकार when God saw परमेश्वर ने जब देखा that there was unbelief, वहां पर एक अविश्वास है, that's what I want to talk about. इसी के विषय में आज मैं बात करना चाहती हूँ। Unbelief. When अविश्वास। God saw these people after all these things which I have done for them, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी they have unbelief. फिर भी ये लोग को मुझ पर अविश्वास है। They can't believe in me. वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। He said, that's the last straw. उसने परमेश्वर ने कहा कि ये आखिरी होगा, अब Finished. वो रुक चुका था, थक चुका था। I'm done with you. और मैं तुमसे थक गया हूँ, ऐसा परमेश्वर ने कहा। He wanted to finish them off, but Moses pleaded and God spared them. और परमेश्वर उनको नष्ट करना चाहता था, लेकिन मूसा ने परमेश्वर से विनती की, इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। And he said, none of you will enter this land. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम में से कोई भी इस भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। This land which I promised. जो भूमि जिसका मैंने वादा किया था। Imagine for 40 years they were walking and walking. और आप सोचकर देखिए कि 40 साल तक वो चलते रहे। Their goal was to reach the promised land. उनका जो लक्ष्य था वो उस जो परमेश्वर ने जो वादा किया था उस भूमि में पहुंचने का था। And in the end, because of unbelief, और आखिर में जब उनके अविश्वास के कारण they all had to turn back. They tried to go back, but they got hit terribly, defeated. और वो पीछे मुड़कर जाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह हार गए, पराजित हो गए। Learned a lesson. They said, no, we और वो उन्होंने पाठ को सीखा और उन्होंने कहा नहीं, won't try to go ahead of God. और हम परमेश्वर के आगे नहीं जाने की कोशिश नहीं करेंगे। We accept God's way, and they और हम परमेश्वर के मार्गों को स्वीकारेंगे। wandered. और वो भटकने लगे। And God said, all of you people, adults, और परमेश्वर ने कहा कि आप जो सभी लोग हैं, जो बुजुर्ग भी है, बड़े भी है, who had unbelief, who जिनको अविश्वास था, didn't believe in me, all जिन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, of you will die and तुम सभी लोग मरोगे perish. और सब लोग नाश हो जाओगे। A new generation will come. और एक नई पीढ़ी आएगी। And they will inherit. और वो उस जो भूमि में प्रवेश करेगी। And that's why I thought this unbelief is such a serious thing. इसलिए मैं ये सोच रही थी कि ये जो विश्वास न करना परमेश्वर पर, अविश्वास जो है, ये बहुत ही भयानक और गंभीर चीज है। We think, oh, it's such a small thing. हम सोचते ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन when we think of unbelief, लेकिन हम जब अविश्वास के विषय में सोचते हैं, what do we think of? हम क्या सोचते हैं? When people talk about unbelief these days, they think of और इन दिनों में लोग जो अविश्वास के बारे में बात करते हैं, the health and wealth doctrine. They think जो स्वास्थ्य देना और पैसा, धन वगैरह देना, इसके बारे में वो प्रचार करते हैं। oh, you must have faith. तुम्हें विश्वास करना है, ऐसे कहते हैं। To earn more money, get तुम्हें और पैसा कमाने के लिए विश्वास करना है, ऐसे कहते हैं। a better job. तुम्हें नौकरी मिलने के लिए। You must have faith to get a better house. और तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि एक और अधिक अच्छा घर मिलने के लिए। Or lots and lots of things in your house. और बहुत सारी और भी चीजों को तुम्हारे घर पर प्राप्त करने के लिए। Gadgets and और भी जो घर के साधन होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। plenty of food. और बहुत सारा भोजन। And go on a cruise and do all these things. और एक जहाज पर जाकर जो मन में आए वो करने के लिए। That's how God will bless.
इस ऐसे परमेश्वर तुमको आशीष करेगा, ऐसे वो लोग प्रचार करते हैं। The devil has so cleverly shifted our eyes और शैतान ने बहुत ही चालाकी से हमारी आंखों को दूसरी ओर फेर दिया है and think that that is God's blessing. और ये कहा है कि ये परमेश्वर की आशीष है। But Jesus said, don't worry about these things, what you shall eat or what you will drink. यीशु ने कहा कि तुम ये सारी चीजों की परवाह मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, Or what you will wear. Don't worry. यीशु ने कहा चिंता मत करो, I'll take care of it. मैं तुम्हारी ये सब बातों की मतलब ये सब बातों को मैं दूंगा। All the worldly people are worried about it, but और संसार के लोग इन सारी बातों के ऊपर चिंता करते हैं, I'll take care of it. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा।